अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ के साथ मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, बूढ़ा शेर पकड़ा गया। जी हाँ, अफ़गानिस्तान के मशहूर ताजिक जंगजू सरदार मोहम्मद इस्माइल ख़ान, जिसे हरात का शेर यानी लायन ऑफ हरात कहते हैं, और उनके साथी उनको 75 साल उम्र होने की वजह से बूढ़ा शेर कहते हैं। तालिबान ने जुम्मे के दिन अपनी बड़ी पेशकदमी में उन्हें हिरासत में ले लिया और शुमाल मगरबी सूबे हरात का कंट्रोल भी संभाल लिया। बूढ़ा शेर मौजूदा शेरों यानी अफ़गान तालिबान के हाथ कैसे आया, इस पर आगे चलकर बात करेंगे। सबसे पहले हरात और शेर हरात के बारे में बताता चलूँ कि हरात अफ़गानिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और इसके सूबे का नाम भी हरात ही है। अफ़गानिस्तान में सूबों और उसके दारुल खिलाफ़ों का नाम आम तौर पर एक ही होता है। हरात अफ़गानिस्तान के शुमाल मगरिब में है। दूसरे लफ्ज़ों में, अफ़गानिस्तान के वस्त से अगर हम तुर्कमेनिस्तान या ईरान जाना चाहें तो काराकम से इराक़ की जानिब जाने वाले दरियाए हरी रोद के शुमाल की तरफ ये शहर आबाद है। हरात एक कदीम शहर है। मुख्तलिफ़ बादशाहों और सलातीन ने इस पर कब्ज़ा किया। यहाँ तारीख़ी इमारत भी हैं, बड़ी तादाद में हैं बल्कि। और गुज़िश्ता 40 साल में अफ़गानिस्तान जिस खाना जंगी और बैरूनी जारियत का शिकार रहा है, उसकी वजह से ये शहर भी तबाही से नहीं बच सका। इसे वस्त एशिया के लिए गेट वे भी समझा जाता है। ये शहर चूँकि एक ज़माने में खरासान का अहम तरीन शहर भी था, इसलिए इसे खरासान का हीरा भी कहा जाता है। 1979 यानी 1979 में जब साबिक सोवियत यूनियन और मौजूदा रूस ने अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई की, तो यहाँ पहले से मौजूद 350 सोवियत शहरियों को कत्ल कर दिया गया था। USSR, जो अपने वक्त की दूसरी बड़ी सुपर पावर थी, ने इस कत्लेआम पर हरात शहर पर ज़बरदस्त बमबारी की, जिससे हज़ारों अफ़गान शहरी हलाक हो गए। जहाँ तक हरात के शेर यानी मोहम्मद इस्माइल ख़ान की बात है, तो उनकी कहानी ये है कि 1946 में ये हरात में ही पैदा हुए। इब्तिदाई और सानवी तालीम हासिल करने के बाद कुछ अर्सा ये अफ़गानिस्तान की जमात इस्लामी से मुंसलिक रहे, उनके लिए काम करते रहे और फिर 1967 में अफ़गान फ़ौज का हिस्सा बन गए। 1979 तक फ़ौज में रहे। इसी साल उन्होंने अफ़गानिस्तान की कम्युनिस्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत की और फ़ौज को खैरबाद कह दिया। उस वक्त उनका रैंक कैप्टन थे वो। ये वो साल था जब रूस के सफ़ेद रीछ ने अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई की थी, और आपको मालूम है कि इस सफ़ेद रीछ के मुताबिक कहा जाता है कि ये एक बार जिससे चिमट जाए उसको छोड़ता नहीं है। यानी इसने अफ़गानिस्तान पर हमला किया है तो वो उसे फ़तह करके ही दम लेगा, और गर्म पानियों तक पहुंचने का जो मामला है उसे पूरा करके ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन रूसी यलगान ने मोहम्मद इस्माइल ख़ान को एक अहम तरीन और बहादुर कमांडर बनाकर दुनिया के सामने पेश कर दिया और लोग उन्हें हरात का शेर कहने लगे। इस्माइल ख़ान ने भी दीगर मुजाहिदीन के साथ मिलकर USSR को नाको चने चबवाए, और फिर हमने देखा कि जिस तरह आज अमेरिका अफ़गानिस्तान को छोड़ रहा है, ठीक 30 साल पहले USSR के टैंक और फौजी गाड़ियाँ भी अफ़गानिस्तान से ऐसे ही नामुराद होकर वापस लौट रही थी। मोहम्मद इस्माइल ख़ान की दिलेरी और अवाम में उनकी मकबूलियत को देखते हुए 1992 में उन्हें हरात का गवर्नर बना दिया गया था, और तालिबान की काबुल की जानिब पहली पेशकदमी के मौके पर यानी 1995 तक वो हरात के गवर्नर रहे। अफ़गानिस्तान में उस वक्त चूँकि एक और जंगजू ताकत उभर रही थी और पहले के वार लॉर्ड्स को इससे ख़तरा था, इसलिए मामूली सी मज़ामत के बाद शेर हरात अपने साथियों समेत ईरान फ़रार हो गए। ईरान उनके लिए इस वजह से महफूज मुल्क था कि उस वक्त वो तालिबान मुखालिफ था। मोहम्मद इस्माइल ख़ान ने 1997 में देखा कि अफ़गानिस्तान के हालात अब उनके लिए कुछ मुवाफ़िक हो गए हैं, बेहतर हो रहे हैं, तो वो वापस अफ़गानिस्तान आए। अपनी मलेशिया को उन्होंने मुनज़्ज़म किया, लेकिन तालिबान को उनके इरादों का इल्म हो गया और उन्होंने मोहम्मद इस्माइल ख़ान को गिरफ़्तार कर लिया। हरात का शेर 2 साल तक तालिबान की हिरासत में रहा, और फिर एक दिन मौका मिला तो वो शेर वहाँ से अपनी जान छुड़वा कर बाहर निकला और तालिबान हुकूमत के ख़ात्मे तक रोपोश रहा। इसी दौरान मोहम्मद इस्माइल ख़ान ने तालिबान मुखालिफ शुमाली इत्तेहाद के साथ रब्ता किया और एक बड़ा ग्रुप तश्कील दिया, और फिर अमरीकी जारियत के मौके पर भी मोहम्मद इस्माइल ख़ान खुलकर सामने आ गए। हामिद करज़ई को काबुल हुकूमत दे दी गई, जबकि मोहम्मद इस्माइल ख़ान 2001 में गवर्नर हरात बना दिए गए। वो 2004 तक गवर्नरी करते रहे। उनके हामी कहते हैं कि बतौर गवर्नर उनके दौर में हरात ने काफ़ी तरक्की की और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आई, जबकि मुखालफिन ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि तरक्की तो हुई थी, लेकिन टैक्स और रेवेन्यू की मद में जो रकम इकट्ठी की जाती थी
اس میں بڑے پیمانے پر غبن کیا گیا اور عوام کا پیسہ قومی خزانے میں پورا جمع نہیں کروایا جاتا تھا۔ بہرحال 2005 سے 2013 تک وہ کرزئی حکومت میں، حامد کرزئی کی حکومت میں وزیر پانی اور توانائی رہی۔ 2014 میں جب افغانستان میں صدارتی انتخاب ہوئے تو وہ بھی صدر کے امیدوار کے طور پر سامنے آئے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ کسی ایسے شخص کو صدر بنانے کے حق میں نہ ہو جس کا جنگجوانہ پس منظر ہو اور وہ مستقبل میں امریکہ کے لیے مشکلات پیدا کر دے۔ بہرحال کچھ عرصے سے بوڑھا شہر ہرات کے کچھار میں خاموشی سے رہ رہا تھا، لیکن چند مہینوں سے طالبان کی پیش قدمی پر اس کے اندر کے شیر نے انگڑائی لی۔ غنی حکومت کو تعاون کی پیشکش کی گئی، کابل سے بھاری رقم اسلحہ ملا تاکہ طالبان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ 2 ہفتے پہلے ایک دھواں دھار پریس کانفرنس بھی کی محمد اسماعیل خان نے، اور عزم ظاہر کیا کہ ہرات کی چپے چپے کا وہ دفاع کریں گے اور طالبان کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن جمعے کی صبح سب نے دیکھا کہ ہرات کا شہر اپنے ملیشیا میں گرا کا گرا رہ گیا اور شہر کے چپے چپے پر طالبان نے قبضہ کر لیا، اور پھر ملیشیا سمیت محمد اسماعیل خان کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق محمد اسماعیل خان نے ایک خفیہ معاہدہ کر لیا، ایک ڈیل کر لیا، جس کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیا گیا ہے اور وہ خاموش زندگی گزاریں گے اب، کیونکہ طالبان کو بھی معلوم ہے کہ شیر ہرات اب بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی صرف دھاڑ رہ گئی ہے لیکن طاقت ختم ہو چکی ہے۔ یہ جوان سالہ طالبانی شیروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ محمد اسماعیل خان ایک پاپولر وار لارڈ تھے اور ہیں بھی، لیکن وہ پاکستان مخالف ہیں، اور انہوں نے یہ بیانیہ اپنایا ہوا ہے کہ افغانستان کے حالات کی خرابی کی وجہ افغانستان کے جنگجو دھڑے نہیں بلکہ پاکستان ہے۔ یعنی ان کے نزدیک یہ جنگ افغان طالبان اور افغان حکومت کی نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ پاکستان اور افغانستان کی ہے۔ وہ افغان طالبان کو پاکستان کے مورے کہتے ہیں۔ ان کی بات درست مان بھی لی جائے تو پھر روسی یلغار کے موقع پر یہی طالبان تھے جو اس وقت مجاہدین تھے، تو وہ اسماعیل خان انہی موروں کے ساتھ مل کر USSR کے خلاف لڑ بھی رہے تھے۔ بہرحال میں یہ ولاگ افغانستان کے ایک طبقے کی اس بات سے ختم کروں گا کہ ہمیں شاید کسی کی بد دعا ہے کہ افغانستان میں کبھی امن نہ ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پورے پاکستان کو جشن آزادی مبارک۔ اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا بھی بہت شکریہ۔